आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममाई। एक संत बिहार यात्रा कर रहा था। चतुर्मास का समय निकट आ गया तो संत ने एक नगर में चतुर्मास करना निर्धारित किया और चतुर्मास से पूर्व वहाँ की जो राजधानी थी वहाँ भी संत का जाना हुआ। राजधानी में संत का आगमन हुआ और लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिली कि कोई संत पुरुष आए हैं, प्रवचन भी करते हैं और जिज्ञासा समाधान भी करते हैं, लोगों का हुजूम सा उमड़ जाता। हजारों हजारों लोग संत के प्रवचन श्रवण के लिए उस राजधानी क्षेत्र में जमा हो जाते। राजा को भी सूचना मिली कि कोई ऐसे संत आए हुए हैं। यहाँ की जनता काफ़ी अच्छी रुचि के साथ प्रवचन दर्शन का लाभ भी ले रही है। तो मंत्री ने कहा कभी महाराज का भी वहाँ पधारना हो तो अच्छा रहेगा। राजा ने कहा ठीक है, एक दिन तय कर लो, हम भी वहाँ चलते हैं। राजा का कार्यक्रम तय हो गया कि अमुक दिन राजा संत जी के दर्शन करने जाएंगे। राजा उस निर्धारित दिन संत के पास गया और लोगों ने देखा राजा जी खुद आए हैं। लोगों में और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया कि संत बड़े कोई महान है, राजा खुद दर्शन करने आए हैं। लोगों की संख्या तो आगे और बढ़ गई थी। राजा आया, प्रवचन भी सुना और प्रवचन के बाद राजा ने निवेदन किया कि आपका यहाँ प्रवास हो रहा है, कभी आप अगर हमारे राजमहल में भी प्रवास करें तो मेरा सौभाग्य होगा और मुझे निकटता से आपकी सेवा उपासना का मौका मिलेगा और भी हमारे राज परिवार के सदस्यों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि इतनी दूर तो मेरा बार बार आना कुछ कठिन होता है, क्योंकि मेरे आने से कुछ लोगों को असुविधा हो जाती है, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, यातायात बंद हो जाता है, वाहनों का आवागमन रोक दिया जाता है, तो प्रजा को असुविधा होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से प्रजा को असुविधा हो और प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि वाहनों का आवागमन बंद करना होता है, इसलिए बार बार यहाँ आने में संकोच है। आप वहाँ विराजेंगे तो मैं सुविधा से आपकी उपासना का लाभ ले सकूँगा। संत ने कहा ठीक है, अनुकूलता होगी तो मैं महल में भी आ सकूँगा। संत ने अपना सारा कार्यक्रम बनाया और सोचा चलते हैं, राजमहल में भी कुछ समय रह जाते हैं। राजा को सूचना दे दी गई कि अमुक दिन संत जी यहाँ प्रवास के लिए आने वाले हैं। राजा ने अपनी ओर से अच्छी व्यवस्था संत के आवास की, भोजन आदि की कर दी और निर्धारित दिन संत वहाँ पहुँचा। राजा ने अगवानी की, संत को महल में ले गया
और एक अच्छा जो अतिथि गृह बना हुआ था उसमें संत की आवास की व्यवस्था की हुई थी, वहाँ संत पधार गए और प्रवचन भी महल के ही परिसर में होना शुरू हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। अब संत ने वापिस जाने का तो नाम ही नहीं लिया, मानो वहीं जम गया संत। तब मंत्री आदि ने राजा से कहा कि महाराज थोड़ा वो संत जी यहाँ हैं, 2, 4, 5 दिन तो ठीक है, सब व्यवस्था हो जाती है, ज़्यादा लंबा रहने से फिर हमारे राजकीय कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो दूसरे राज्यों के राजा भी कई बार आते हैं, उनकी भी आतिथ्य की व्यवस्था करनी होती है, तो संत जी का ज़्यादा यहाँ रहना हमारे अनुकूल नहीं बैठेगा। राजा ने कहा मैंने तो इसी भावना से कहा 2-4 दिन संत जी रहेंगे, हमें लाभ मिल जाएगा, बाकी लंबा रहने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि लंबे काल तक संत को यहाँ रखना है। कहा महाराज वो संत जी तो कोई आगे वापस जाने की बात ही नहीं करते, मानो यहाँ जम गए हैं वे तो, और चूंकि आपके निवेदन से आए हैं तो हम लोग कुछ कहें तो वो अच्छा नहीं रहता कि हमने कह दिया, तो आप ही संत जी से बात कीजिए, क्या उनका प्रोग्राम है आगे का। राजा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। सदा की भांति राजा संत के दर्शन के लिए सायंकाल गया। थोड़ी देर उपासना बात करने के बाद राजा ने कहा कि मुनिप्रवर अब आगे का क्या प्रोग्राम है। आगे का प्रोग्राम नहीं, अब यहाँ कब तक प्रवास और आगे क्या प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, मैं तो अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। संत ने थोड़ा सा सामान था वो अपना संभाला, इकट्ठा किया, बोझ कंधे पर रखा, वहां से रवाना हो गया। राजा और भी महल के लोग संत को पहुंचाने के लिए साथ हुए। राजा संत के पास पास चल रहा था। मार्ग में राजा ने पूछा, सन्यासी जी एक मन में जिज्ञासा है। बोलो राजन, क्या जिज्ञासा। कि महाराज मैं भी महल में रहता हूं, आप भी इन दिनों में महल में रहे, आपको भी बढ़िया स्थान मिला, बढ़िया भोजन मिलता, मैं भी बढ़िया स्थान में रहता, बढ़िया भोजन करता, तो आप मेरे में फिर क्या फर्क पड़ा। जैसा मैं वैसा आप, जैसे मैं गृहस्थ हूं वैसे ही आप रह रहे थे सुविधा के साथ, क्या फर्क है आप मेरे में। संत ने कहा राजन थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उत्तर देंगे, देखते हैं। राजा भी कुछ और आगे चला। कहा महाराज अब उत्तर कि थोड़ा और आगे चलें। फिर महाराज और आगे कहाँ तक ले जाओगे मुझे, मेरा तो महल है, राज्य सब कुछ संभालना पड़ेगा, मैं कहाँ तक चलूँगा ऐसे। तब संत ने कहा राजन अनेक बातों का अंतर है तुम्हारे में मेरे में। एक बात यह है कि तुमने अभी क्या कहा कि मेरा तो महल है, राज्य संभालना पड़ेगा। तुम्हारे मन में मेरा, मेरा महल, मेरा राज्य, मेरा मेरा, ये मेरापन है। मेरे मन में कोई मेरापन नहीं है। मैं महल में था तो वहाँ था, अब महल छोड़ दिया, कोई दिमाग में महल के प्रति मेरापन नहीं है। यह अकिंचनता मेरे में है, तुम्हारे में नहीं है। आदमी के जीवन में यह मेरापन है, ममत्व का भाव। यह ममत्व का भाव हमें अपने से दूर करने वाला होता है। वास्तव में मेरा क्या है। कपड़ा भी मेरा नहीं, मेरा कैसे, कभी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, उसको तो
परिस्थापित करना होता है, छोड़ना होता है। धन पैसा वो भी आदमी का मेरा कैसे, वो तो कभी छूट जाता है। पद प्रतिष्ठा आज और कल न रहे, वो भी मेरा नहीं। और तो क्या यह शरीर है, यह भी मेरा आखिर कब तक है, कभी यह भी छूट जाता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है, ये न सहाश्रय सेति विमोहा दिदमह मित्य विभे तदपि शरीरं नियतमधीरं त्यजति भवन्तं धृतखेदं विनय निभालय तनुधन सुत सदन स्वजनादिषु किं निजमिह कुगतेरवनं विनय निभालय। कि ये शरीर, धन, परिवार, बेटा आदि स्वजन लोग हैं, उनमें मेरा क्या है, आखिरकार सब दूर हो जाते हैं। और यह शरीर भी जिसके साथ हम रह रहे हैं, इतना विमोह मोह की यह मेरा शरीर, मेरा शरीर, मानो शरीर को हम एकदम अभिन्न मान लेते हैं, वह शरीर भी छूट जाता है। तो फिर मेरा कुछ नहीं, बस आत्मा है, ज्ञान दर्शन वो मेरे हैं, साधना मेरी है, वो साथ में चलने वाली है। आदमी में मेरेपन का भाव भी होता है, सापेक्ष बात है। किसी दृष्टि से मेरा मान भी ले, मेरा यह चीज मेरा, मकान मेरा, खेत मेरा, दुकान मेरी, फैक्ट्री मेरी, मेरा मेरा मेरा। और दूसरों की चीज को भी कभी आदमी अपना बनाने का प्रयास करता है। ज्यादा मोह आसक्त परिग्रह की दृष्टि वाला आदमी सोचता है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। अनेक भाई हैं, दूसरे भाई के अधिकार में आने वाली चीज है तो एक भाई उसको भी हड़प करके लेने का, अपना बनाने का प्रयास कर सकता है कि उसका भी मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। यह परिग्रह की वृत्ति वाले आदमी का विचार है। कोई उदारतावादी है, वह कहता भी इसकी इतनी इच्छा है कि मुझे दो, मैं लूंगा मैं लूंगा, तो वो कहता भी तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। तेरी चीज तो तेरी है ही, मेरी पांति की वो भी तेरी, वो भी तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। यह उदारतावादी व्यक्ति का विचार है। परमार्थ दृष्टि का विचार है ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयन बसेरा। न तो कुछ भी मेरा है न कुछ भी तेरा है, यह दुनिया तो बस रयन बसेरा, आए हैं कभी चले जाना है। तो यह मेरापन का भाव है, ममत्व का भाव है, यह पकड़ है, ममत्व की पकड़, मेरा मेरा मेरा। यह पकड़ आदमी को अधोगति की ओर ले जाने वाली बन सकती है। तो साधना का मार्ग है कि मेरापन को छोड़ो, शरीर को भी अंतिम रूप में मेरा मत मानो। हमारे साधुओं की तो भाषा यह है कि मेरा मत बोलो, कि मेरा कपड़ा ऐसा नहीं बोलना, मेरी पात्री ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना? मेरे निस्रा की पात्री, मेरी निस्रा का कपड़ा, मेरा नहीं, मेरे अभी देख रेख में है, मेरे काम आने वाला, वो उस रूप में निस्रा है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा कपड़ा, मेरा पात्र, ऐसा साधु को नहीं बोलना, यह हमारी विधि है। और संसार पक्ष के संबंध हैं, ऐसा नहीं मेरा पिता नहीं बोलना, मेरा भतीजा नहीं बोलना। ठीक, संसार पक्षी है, भतीजा है, माँ है, पिता है। अब वो संसार पक्ष का वो रिश्ता भी मन में नहीं रखना कि मेरा पिता मेरा वो छोड़ दिया। अब तो संसार पक्षीय इतिहास का संबंध है या संसार पक्षीय संबंध है।
अब मेरा कुछ नहीं, मेरी साधना मेरी है, मेरा धर्म मेरा है। तो मैं और मेरा, मैं कौन हूं? यह शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह शरीर अलग है, पराया, मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं। मेरा है क्या? मेरा धर्म, मेरा धन है। आदमी गृहस्थ धन के पीछे दौड़ता है। धन के पीछे दौड़ते हो तो धर्म के पीछे भी दौड़ते हो या नहीं, यह प्रश्न है। बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, बहुत कमाए जिंदगी में हीरे मोती, क्या कहूँ ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। क्या कहूँ ए दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो हीरे मोती कितने कमा लिए, पर साथ में ले जाने का वो जेब नहीं है, कफन में साथ में ले जाएं। या कफन में जेब हो तो भी क्या काम आएगी। तो धन के पीछे आदमी दौड़ता है, ध्यान देता है, तो धर्म के पीछे ध्यान देता है या नहीं। यह बाहर का धन तो यहीं रहने वाला है, धर्म का धन आगे काम आ सकेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह धर्म रूपी धन को संचित करने का प्रयास करे, ताकि वह पाथेय के रूप में साथ में जा सके। कोई राहगीर यात्रा करता है अरण्य के मार्ग से, साथ में टिफिन है, पानी की व्यवस्था है, तब तो रास्ते में काम आ जाएगा। अरण्य का मार्ग है, बीच में कोई भोजन पानी है नहीं, साथ में कुछ लिया नहीं, तो लंबे मार्ग में भूखा प्यासा होने पर क्या खाएगा, क्या पिएगा। इसलिए यह धर्म का टिफिन, धर्म का पाथेय हमारे साथ में रहना चाहिए। तो ममत्व का जो भाव है, मेरापन, यह मेरापन है, वो अंतिम सच्चाई नहीं, सब यहीं रह जाने वाला है। शरीर भी अलग है, आत्मा अलग है। गीत में कहा गया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष। तो संत ने राजा से कहा, राजन देखो कितना बड़ा अंतर है। मेरे नाम, मेरे मालिकाना में कोई मकान नहीं, कोई जमीन, 1 इंच मात्र जमीन नहीं, कोई बैंक बैलेंस मेरा नहीं, 1 पैसा मेरे पास नहीं, न कोई मेरा बेटा, न कोई मेरा पोता, बस मैं अकेला साधना करने वाला। अब तुम्हारे पास देखो, तुम्हारा, मेरा कहते हो, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरे सारी संपदा, यह मेरापन है। बस यह बड़ा अंतर है तुम्हारे में और मेरे में। मैं महल में था तो सहज भाव से वहाँ रह गया, वहाँ से विदाई ली, अब मेरे दिमाग में कोई महल का प्रभाव नहीं। जबकि तुम्हारे मन में, तुम यहाँ आ गए तो भी मेरा महल, मेरा राज्य, मेरापन का तांता लगा हुआ है। बस यह बड़ा अंतर है तुम्हारे में और मेरे में कि तुम ममत्वशील हो और मैं ममत्व का त्यागी हूँ। तो हम ममत्व को, पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है, आसक्ति का भाव है,
उसको आदमी कम करने का, छोड़ने का प्रयास करे, और अन्य वो भी अन्य वो भी अन्य, बस मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, हम इसकी ओर प्रयाण करें, यह कल्याण का मार्ग है।